बीजेपी की तरफदारी मीडिया को पड़ गई भारी। लाइव डिबेट में एंकर की जमकर हुई फजियात। लाइव प्रोग्राम में मीडिया की एक एक कुंडली खोल दी। वैसे तो आपने इन महोदया को टीवी डिबेट के दौरान चीखते हुए देखा होगा, चिल्लाते हुए देखा होगा, तमाम तरह के एंकर से बीजेपी प्रवक्ता बनने का प्रयोग करते हुए देखा होगा, लेकिन इतनी खामोश आपने नहीं देखी होंगी। वो भी तब जब डिबेट चल रही। लेकिन ये सब हुआ वो भी तब जब बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया मौजूद थे, तो वहीं कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा थे। रिया चक्रवर्ती की 10 ग्राम की पुड़िया के लिए पूरा नोएडा का मीडिया कैमरे ले लेकर वहां बॉम्बे खड़ा हुआ था, नारकोटिक्स के कार्यालय के बाहर। एक कैमरा गया हो अडानी पोर्ट के बाहर तो मुझे बता दीजिए। लाखों करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई वहां पर। एडवर्टीजमेंट का तो असर है, ये नहीं है क्या? किसी न्यूज चैनल ने दिखाया हो कि 600 किलो गांजा आज गुजरात के अंदर पकड़ा गया है तो मुझे बता दीजिए। स्नीफर डॉग भी हटा लिए गए अडानी पोर्ट से। बड़ी बड़ी गाड़ियां जाती हैं पोर्ट के अंदर और वापस आती हैं। क्या आ रहा है वहां से? बीजेपी का जितना पक्ष गौरव भाटिया नहीं ले पा रहे थे, उससे ज्यादा अंजना ओम कश्यप ले रही थी। और जब कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा ने बोलना शुरू किया तो बोलती बंद और स्टूडियो में जबरदस्त खामोशी थी। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के ड्रग्स वाले झूठे मामले को मीडिया ने उठाया था, तो वहीं गुजरात में अडानी पोर्ट से मिले 600 किलो ड्रग्स मामले को पी गई थी मीडिया। इस पर सवाल पूछा तो बवाल हो गया। कुछ बोल नहीं पा रही थी एंकर महोदया। हाथ की तय बनाकर मौन व्रत धारण कर लिया था। बिकती हुई मीडिया पर यह पहला प्रहार था जिसमें आलोक शर्मा ने खोलकर रख दिया था कि सारा खेल विज्ञापन का है, कि चंद सिक्कों की खनक पर कैसे मीडिया ने अपना ईमान, अपना जमीर और पत्रकारिता को खूंटी पर टांग दिया है। रिया चक्रवर्ती की 10 ग्राम की पुड़िया के लिए पूरा नोएडा का मीडिया कैमरे ले लेकर वहां बॉम्बे खड़ा हुआ था, नारकोटिक्स के कार्यालय के बाहर। एक कैमरा गया हो अडानी पोर्ट के बाहर तो मुझे बता दीजिए। लाखों करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई वहां पर। एडवर्टीजमेंट का तो असर है, ये नहीं है क्या? किसी न्यूज चैनल ने दिखाया हो कि 600 किलो गांजा आज गुजरात के अंदर पकड़ा गया तो मुझे बता दीजिए। स्नीफर डॉग भी हटा लिए गए अडानी पोर्ट से। बड़ी बड़ी गाड़ियां जाती हैं पोर्ट के अंदर और वापस आती हैं। क्या आ रहा है वहां से? गुजरात पुलिस को हटा लिया, जिसने गुजरात पुलिस ने 3-4 बार ड्रग्स को पकड़ा। किसने हटा लिया? ताली नहीं बजाएंगे आप लोग? पूरे चुनाव को हिंदू मुसलमान कैसे किया जाए उस पर काम चल रहा है। आज से 10 दिन पहले केजरीवाल की टोपी मुसलमानों वाली पहनाकर पूरे गुजरात में भाजपा ने लगा दी। एक एक कर परत दर परत खोल रहे थे आलोक शर्मा। चुप्पी की चादर ओढ़कर सिर्फ तकती रही अंजना ओम कश्यप, लेकिन जो खुलासा गुजरात चुनाव को लेकर हुआ उसने और शर्मसार कर दिया है कि कैसे गुजरात के चुनाव में अखबारों ने अपना ईमान बीजेपी के चरणों में रख दिया है। आज अहमदाबाद में हूँ और देश का सर्वथा बिकने वाला अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर ढूंढने की कोशिश करी। फ्रंट पेज पर आपको मोदी जी ने क्लाइमेट चेंज पर क्या कहा उसके बारे में दिखेगा, फिर दिखेगा डिफेंस एक्सपो के बारे में, फिर दिखेगा कि मोदी जी 10 लाख नौकरियों लॉन्च करने वाले हैं, जो अभी थोड़े दिनों पहले करेंगे तो उस पर सवाल नहीं है, जो लॉन्च करने वाले उस पर है। तो फ्रंट पेज पर 3 खबरें मोदी जी के बारे में। फिर आप पन्ना पलट लीजिए और अंदर जाइए तो एक बड़ा सा मेगा फिनाले क्विज G3Q गुजरात की मोदी जी की हंसती हुई तस्वीर नजर आएगी। फिर आप ये पन्ना पलटिए और पन्ना पलटने पर पेज नंबर 6 पर जाइए। पेज नंबर 6 का आधा सिर्फ कंटेंट इसमें 3/4 पन्ने पर ही है, आधा से ज्यादा इस पे डिफेंस एक्सपो के बारे में। वही डिफेंस एक्सपो जिसके चलते गुजरात के चुनाव की डेट अनाउंस नहीं हुई, क्योंकि सरकारी खर्चे पर मोदी जी को और प्रचार करना था। कल तक मोहम्मद साहिब की शान में गुस्ताखी करने वाली नुपुर शर्मा को अपने चैनल पर बिठाकर शांति से सुनने वाले टाइम्स ऑफ इंडिया ने पूरा अखबार कैसे बीजेपी को समर्पित कर दिया है, कैसे मुद्दों को छोड़कर साहब के बखान में जुटे रहे, इस अखबार को देखकर समझा जा सकता है। अखबार के मुताबिक गुजरात में मौसम गुलाबी है क्योंकि वहां अरबों रुपए का विकास हो गया, देश उन्नति के पथ पर है। लेकिन ये नहीं बताया कि कैसे गुजरात चुनाव में बीजेपी सारी हदें पार कर रही है। खैर, बीजेपी के एजेंट के तौर पर काम करने वाली मीडिया तो पहले ही एक्सपोज हो चुकी थी, लेकिन इससे पहले इतनी संयमित तरीके से किसी ने मीडिया की इज्जत का धागा नहीं खोला होगा, जिसमें बीजेपी की प्रवक्ता बन बैठी एंकर महोदया तकती रहे। बात अब सिर्फ शर्म की है, वो शर्म जो शायद 2014 के बाद से खत्म हो चुकी है, जिसमें मीडिया के सवाल गिरती हुई अर्थव्यवस्था पर नहीं बल्कि इस बात पर होते हैं कि साहिब आम कैसे खाते हैं, बटुआ रखते हैं या नहीं, एनर्जी के लिए कौन सा टॉनिक लेते हैं। लेकिन जिस तरह से मीडिया की फजीयत हुई है, इस पर आपका क्या कहना है? कमेंट करके जरूर बताएं।
और पेज को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। स्पेशल डेस्क द घंटा।